A committee of five is to be chosen from a group of 9 people. Number of ways in which it can be formed if two particular person either serve together or not at all, and two other particular person refuses to serve with each other is. So let's see how we will solve this problem. तो पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारे पास टोटल 9 पर्सन्स ये मौजूद है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो दे आर 9 पर्सन्स, और इन 9 पर्सन्स में 2 पर्सन ऐसे हैं, 2 पर्सन ऐसे हैं ए और बी, जिन्होंने ये फाइनल किया है कि या तो वो दोनों ही एक साथ वर्क करेंगे या फिर दोनों में से कोई भी वर्क नहीं करेगा। दूसरा, एक्स और वाई के लिए रेस्ट्रिक्शन ये है कि एक्स और वाई में से कोई एक पर्सन ही उस कमेटी में जाने वाला है, और बाकी के ये जो 5 पर्सन है इनके लिए आपके पास कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे इस कमेटी को फॉर्म करने के। सो लेट्स सी हाउ वी आर डूइंग दिस। देखें, इसके दो केसेस हैं, या तो आप ए बी को कमेटी में इंक्लूड करेंगे या फिर ए बी को कमेटी में इंक्लूड नहीं करने जा रहे हैं। अगर आप ए बी को कमेटी में इंक्लूड कर रहे हैं, उसके भी दो केसेस हैं, या तो उस कमेटी में एक्स और वाई आएंगे या फिर उस कमेटी में एक्स और वाई नहीं आएंगे। सिमिलरली केस सेकंड को भी आप चेक कर सकते हैं, इफ ए बी इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब ए बी को आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, स्टिल दो केसेस तो फिर भी बनते हैं, या तो उस कमेटी में एक्स वाई होगा या फिर उस कमेटी में एक्स वाई नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं फर्स्ट केस को सिंप्लीफाई करता हूं, फिर अपन सेकंड केस को भी काम करेंगे। मैंने यहाँ पे कहा है कि केस फर्स्ट में ए बी हैज टू इंक्लूड इन द कमिटी, मतलब उस कमिटी में ए बी का होना जरूरी है, मतलब ए बी को तो लेना ही है। अब अगर आप देखेंगे तो टोटल 5 लोगों का आपको सिलेक्शन करना है, लेकिन ए बी को तो आपने ऑलरेडी इंक्लूड ही कर लिया है। मतलब अब जो रेस्ट ऑफ देम, जो नंबर ऑफ पर्सन जिनको आपको सेलेक्ट करना है कमिटी के लिए, वो बचे हैं 3। तो चलिए, ऑलरेडी 2 पर्सन तो मेरे पास आ चुके हैं। मैं केस फर्स्ट की बात करूं, केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, इसमें ए बी को आपने इंक्लूड कर लिया है, ए बी आपने इंक्लूड कर लिया है। अब रहे 3 पर्सन। अब पहला केस है व्हेन एक्स वाई आर इंक्लूडेड, एक्स और वाई आर इंक्लूडेड, मतलब एक्स और वाई में से किसी एक को लेना जरूरी है। तो इसके नंबर ऑफ वेज होंगे, क्योंकि ए बी को तो ले चुके हैं, और एक्स और वाई में से किसी एक को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज आते हैं 2C1, मतलब आइदर यू आर टेकिंग एक्स और यू आर टेकिंग वाई। अब ऑलरेडी कमेटी में तीन मेंबर तो हो चुके हैं, एक टोटल ए बी आ चुका है और एक एक्स और वाई में से किसी एक को आप ले चुके हैं। अब बचे केवल 2 पर्सन, है ना। अब आपके पास केवल 2 पर्सन बचे हैं उस कमिटी के लिए, और टोटल पर्सन अवेलेबल है 5। तो इसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हमारे पास होगा 5C2 के। ये केस फर्स्ट का ए पार्ट हमने फिनिश कर लिया। अब हम बात करते हैं बी पार्ट पे, केस फर्स्ट के बी पार्ट पे, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या करना है, ए बी को इंक्लूड करना है, लेकिन एक्स और वाई को इंक्लूड नहीं करना है। तो ए बी को तो ऑलरेडी आप इंक्लूड कर चुके हैं, मतलब 2 मेंबर तो आ ही चुके हैं आपके पास। अब एक्स वाई को इंक्लूड अगर नहीं करना है, मींस आपको जो बाकी के 3 मेंबर्स चाहिए वो P1, P2, P3, P4 और P5 में से ही आपको लेने पड़ेंगे। तो इसके नंबर ऑफ वेज आते हैं 1 × 2, क्योंकि 2 मेंबर तो ऑलरेडी ये आ चुके हैं, अब हमें 3 मेंबर्स और रिक्वायर्ड हैं, एंड द नंबर ऑफ वेज आर 5C3। तो ये दो केसेस हमने सॉल्व कर लिए। ये आपका फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस आपके पास था। मैं इसको कुछ अलग सिंबल दे देता हूं, लेट दिस इज एल एंड दिस इज एम, मतलब ये एल वाला केस है और ये आपका एम वाला केस है। अब हम बात करते हैं पी और क्यू केस के लिए। तो सबसे पहले मैं वर्क कर रहा हूं फॉर पी। पी के लिए अपन काम कर रहे हैं। पी केस कौन है, ए बी इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब हम ए बी को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन एक्स और वाई को इंक्लूड करना, एक्स और वाई में से किसी एक को इंक्लूड करना है इन द केस पी। तो देखिए, ए बी को तो इंक्लूड नहीं करना है, मतलब अभी तक हमारी कमेटी में कोई मेंबर नहीं आया है। अब एक्स और वाई में से किसी एक को इंक्लूड करना है, मतलब नंबर ऑफ वेज आर 2C1। टोटल 5 मेंबर्स आपको रिक्वायर्ड हैं और बचे हैं 5, P1, P2, P3, P4, P5। तो इन 5 में से कोई भी 4 मेंबर्स को आपको और सेलेक्ट करना है। तो ये केस हो गया P वाला केस। अब हम चल रहे हैं Q वाले केस पे। व्हेन AB इज नॉट इंक्लूडेड, AB इज नॉट इंक्लूडेड एंड XY इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड, ना तो AB को लेना है ना ही XY को लेना है। अब तो एक ही ऑप्शन है, 5 ही लोग हैं, 5 ही लोगों की कमेटी बनानी है। तो इसके नंबर ऑफ वेज आते हैं 5C5 के। सो नथिंग वी हैव टू डू। अब बस इसके डाटा को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देता है। तो 2C1 की बात करें ये 2 होता है, 5C2 की बात करें ये 10 होता है, तो डेट इज 20। 5C3 ये 10 के इक्वल होता है। यहाँ पे हम लोग बात करें तो फिर से इसे 10 लिख सकते हैं,
और 5C1 आपके पास 1 के इक्वल होता है। सो द नंबर ऑफ वेज आर 41।